आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में ये वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, तो हमने 2014 से 19 के बीच में कर दिया है। अब 2019 में मोदी सरकार 2.0 आई, तो वहां दावा किया गया कि अब सबका साथ सबका विकास तो हम कर चुके, अब सबका विश्वास जीतना है। और विश्वास कैसे जीता जा रहा है, वो देश के तमाम राज्यों से रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के दौरान आई। पर देश के राज्यों में तो हिंसा हुई, पर राजस्थान पर कुछ ज्यादा ही सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आई। मात्र 40 दिनों के अंदर करौली में हिंसा देखने को मिली, अलवर में हिंसा देखने को मिली, कल भिलवाड़ा जोधपुर में देखने को मिली, और न जाने कितनी तस्वीरें राजस्थान से सामने आ सकती हैं। खुद राजस्थान के गृह मंत्री ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में माहौल खराब कर रही है। इसी पर हमसे बात करने के लिए महाराष्ट्र से सोशल एक्टिविस्ट रवि श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, मात्र 40 दिन के अंदर 5 सांप्रदायिक हिंसा, मस्जिदों के अंदर तांडव, ईद से एक दिन पहले तांडव जोधपुर में देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री तक अभी तक ये तस्वीरें नहीं पहुंची और चुप्पी साध ली गई है। कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को आप? नदीम, मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। आपने 40 दिनों की बात की, जो ये हमारा एक रमजान का मुबारक महीना था, उसमें जो कुछ हुआ वो सबने देखा। मैं और पीछे जाऊंगा। इसकी शुरुआत मैं समझता हूं कि शायद पिछले साल के दिसंबर से की गई है, और इसकी जो इसका बीज बोया गया था वो कर्नाटक से बोया गया था। आपको मालूम है कि अगले 8-10 महीनों के अंदर कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो ये 3 राज्य जिनमें चुनाव होने वाले हैं, इनमें इन्होंने अपनी शुरुआत की। सबसे पहले आपको पता होगा, एक हिजाब का मुद्दा उठाया गया। उसको लेकर के कर्नाटक में काफी बवाल मचा और बहुत कोहराम मचा वहां पर। उसके बाद वहां से वो शिफ्ट हुए और शिफ्ट होके अपनी गुजरात पहुंच गए आकर के। वहां पे आपने खंबात में और हिम्मतनगर में देखा किस तरीके से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर लोगों के घर, उनके जो काम करने के कुछ ठिकाने थे, जहां से वो छोटी मोटी रेहड़ी लगाते थे या दुकानें चलाते थे, उनको तबाह किया गया और बुलडोजर का उनको एक डर दिखाया गया। आपने खरगोन देखा। खरगोन के अंदर तो ऐसी हालत हो गई कि जिस आदमी पर उन्होंने आरोपी होने का आरोप लगाया, वो पहले से ही जेल में बंद था। और भी कुछ तरह तरह के काम हुए कि जो आदमी वहां पर था ही नहीं, उस पर केस बना दिया गया, वो इंदौर में था। तो ये एक बीज बोने की शुरुआत की गई। हिजाब के बाद में धीरे से हलाल का मुद्दा उठाया गया, वो भी कर्नाटक से शुरू हुआ। हलाल के बाद में अजान पर आ गए, ये लाउड स्पीकर हटाओ, ये आवाज हमें बहुत तकलीफ दे रही है, ये जो पवित्र आवाज होती है सुबह नमाज के लिए उठाने के लिए, वो हमें दर्द दे रही है और हमें उसके बदले में हनुमान चालीसा पढ़नी है। इस तरह की, सही शब्दों में कहूं तो, बेवकूफियां नए अंदाज में शुरू की गई है। उसके बाद आई रामनवमी। रमजान का महीना शुरू हुआ, रामनवमी आई। शोभा यात्रा के नाम पे जुलूस निकाले गए। पहले रामनवमी के जुलूस निकले, फिर हनुमान जयंती के जुलूस निकले। रामनवमी के जुलूस को शोभा यात्रा कहा गया। मैं समझता हूं कि इससे अशोभा यात्रा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हम भी हिंदू हैं और हम भी पिछले 65-66 साल से देखते आ रहे हैं कि देश में किस तरह से हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, किस तरह से हम अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मगर इस तरह के जुलूस जिनमें लोग तलवारें लेके घूम रहे थे, त्रिशूल लेके घूम रहे थे, भगवा झंडे लहरा रहे थे, जानबूझकर मस्जिद के सामने से जब उनकी नमाज चल रही हो या उसके अलावा वहां पे भद्दे भद्दे नारे लगाते हुए और प्रोवोक करने की, इंस्टिगेट करने की कोशिशें करते हुए हमने अपने भाइयों को देखा। उसके बाद आपका ये मुद्दा जो है, कर्नाटक के अंदर एक बाइबल का मुद्दा खड़ा किया गया कि भाई वहां पे जो स्कूल हैं वो बच्चों को बाइबल क्यों पढ़ा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपके बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो आप मत पढ़िए, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की है, आप क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में आए हैं पढ़ने के लिए, तो हम ये हमारा तरीका है पढ़ाने का, आपको नहीं पढ़ाना है तो आप मत पढ़ाइए यहाँ पे। तो इस तरह से एक और मुद्दा खड़ा किया गया। अभी हाल फिलहाल में आपने जिक्र किया करौली, जोधपुर, अलवर और तमाम 5 जगहों पर आपने बताया। जोधपुर के अंदर तो अभी ईद के मुबारक दिन ही पीछे ही सर फुटअव्वल हुई और काफी वहां पर भी वहां का एक वीडियो देखा था मैंने। उस वीडियो के अंदर एक पुलिस वाला बाद में आकर के एक खून में लिपटा हुआ रुमाल अपने सर पे बांध रहा है। मतलब ये सब स्टेज मैनेज्ड है। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्होंने बड़े खुले शब्दों में कहा था कि भाजपा के नेता जब यहां आते हैं, उनके आने के तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं पे आप दंगों की खबर सुनेंगे। पहले गए थे, आज जगत प्रकाश नड्डा जो अध्यक्ष हैं वो दौरे पे हैं राजस्थान के, वहां पर आपने देख लिया भीलवाड़ा में दंगे शुरू हो गए। तो करौली, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर और इस तरह से जो ये 5 जगहों पर ये सांप्रदायिक हिंसाएं हुई हैं, ये एक जो स्टेट इलेक्शन में जा रही है राजस्थान की, अगले 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल 1.5 साल के अंदर, वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डर पैदा किया जा रहा है माइनॉरिटीज के अंदर, एक डर पैदा किया जा रहा है। उस डर की शुरुआत जो है वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी से की थी कि किस तरह से हम बुलडोजर चलाएंगे और सब तहस नहस कर देंगे। उसको कहा गया बाबा बुलडोजर। उसके बाद उनके भाई शिवराज सिंह चौहान ने चलाया, उसे कहा गया मामा बुलडोजर। उसके बाद वो गुजरात पहुंचे तो कहा गया भाई बुलडोजर, और अभी जहांगीरपुरी के अंदर चाचा बुलडोजर चला दिया गया, और दिल्ली के अंदर तो आजकल रोज ही बुलडोजर चल रहा है। तो ये बुलडोजर नहीं है, ये एक ब्रांडिंग है, एक टेरर की ब्रांडिंग है कि हम इस तरीके से आपके साथ पेश आएंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये एक पूरा ट्रेंड है, पूरा डिजाइंड है और पूरा पैटर्न है जो आपने तमाम राज्यों में होता हुआ देखा है। क्योंकि सर तमाम राज्यों की हिंसाएं हमारे सामने है, खासतौर पर राजस्थान पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, जो कि तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए ईद उल फित्र जो कि सबसे बड़ा त्योहार होता है मुसलमानों का, उस दिन हमने हिंसा कर दी। क्योंकि एक छोटा सा वीडियो क्लिप जानोरी गेट का वायरल होता है जहां एक संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ शख्स जाता है कि ईद पर इससे पहले कभी हमने ऐसी तैयारी नहीं देखी जहां इस्लामिक झंडे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में आ गया हूं। और फिर हिंसा शुरू हो जाती है, मस्जिदों के बाहर तांडव होता है, कई जगह पर भगवा झंडे लगाए जाते हैं जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। और फिर मैसेज दिया जा रहा है सरकार के नुमाइंदों द्वारा कि हिंदुओं को जगाना है। क्या इन सब से हिंदू जाग जाएंगे? आप भी एक हिंदू हैं, क्या आप जाग गए हैं इन सब घटनाओं से? मैं जाग नहीं गया हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं इस तरह की चीजों से, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले कभी देखी नहीं। और ये दर्द जो है वो मुझे बहुत तकलीफ देता है कि किस तरह से हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बांटते जा रहे हैं, और जो देश का संविधान और जो देश की संरचना बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने की थी, किस तरह से उसको तहस नहस किया जा रहा है। ये चीजें मैंने आपको बताया, ये पूरा पैटर्न है, डिजाइंड है, ये जानबूझ के होता है। इसका पहला उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिल चुका है। आपको पता होगा कि अयोध्या के अंदर 7 हिंदू लड़के गिरफ्तार किए गए जो मस्जिद में और उसके पास मांस फेंकते हुए पाए गए, और उन्होंने जिस तरह से वहां पे कुरान की के प्रतियों को फाड़ करके फेंका, इसका नतीजा वो जो इसका पैटर्न है वो आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसा ही अलवर के अंदर आपको देखने को मिला होगा, राजगढ़ के अंदर, जहां बीजेपी काउंसिल की हेड थी, जिसने बीजेपी के 35 से 34 कारपोरेटर जिनके थे, जिन्होंने खुद रिजोल्यूशन पास किया था, जिन्होंने खुद वो मंदिर गिरा दिया और उसका ठीकरा गहलोत सरकार के सर पे फोड़ा कि इन्होंने हमारा मंदिर गिरा दिया है। तो ये सेल्फ क्रिएटेड है,
ये पत्थर फेंकने वाले लोग भी ये किराए पे लेकर के उनसे ही पत्थर फेंकवाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अगर इन चीजों की बारीकी से जांच की जाएगी तो पता चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में दंगे फैलाने में तो डॉक्टरेट है। आप हर जगह पे ये शुरू से पैटर्न है, 2014 से जब से मोदी जी जीत करके आए हैं, वो भी दंगों की बदौलत ही देश के प्रधानमंत्री बने आज। तो वो उनके जितने भी ये चेले हैं वो यही डिजाइन लेके चलते हैं कि किस तरह से एक पोलराइजेशन किया जाए, नफरत का माहौल खड़ा किया जाए, माइनॉरिटीज को डराया जाए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि न नरेंद्र मोदी, न अमित शाह, न जगत प्रकाश नड्डा, एक ने भी 7 राज्यों में, 8 राज्यों में हिंसा होने के बावजूद एक शब्द भी नहीं बोला। तो बोलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सब स्पॉन्सर्ड है, ये सब उनके नॉलेज में होता है ये। जी कि सर, जैसे कि आपने अब अलवर में मंदिर तोड़े जाने का जिक्र कर दिया है, एक पत्रकार मुझे याद आता है जिनके साथ आपने भी कई डिबेटें की होंगी। अब राजस्थान पुलिस जब न्यूज़ 18 के दफ्तर पहुंचती है तो पत्रकार वहां से गायब, घर पहुंचती है तो घर पर ताला लगाया। आखिरकार ये चल क्या रहा है? पहले आप चैनल पर बैठ करके नफरत फैलाओ कि ये बताओ कि जहांगीरपुरी के मुसलमानों का बदला गहलोत सरकार ने ले लिया, और जब पुलिस आपसे पूछताछ करने के लिए जा रही है तो संविधान का मजाक बना रहे हैं, इधर उधर छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार ये माजरा क्या है जो अमन चोपड़ा अब टीवी चैनल डिबेट से गायब दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले जिस दिन जहांगीरपुरी में ये डिमोलिशन चल रहा था तो बीजेपी के जो मेयर थे वहां के, एसडीएमसी के, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने खुले में आके ये बयान दिया था कि हम ये शरारती बच्चों को सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हुए दिखाई दिए चैनलों पर कि नहीं, ये तो ऑर्डिनरी एंटी और एनक्रोचमेंट ड्राइव थी जो हम पूरे दिल्ली में चलाते हैं, वही चला। मतलब वो उन्हें मीठा भी खाना है कि माइनॉरिटीज को डराना भी है, और साथ में इस बात से भी बचना है कि कहीं हमारा नाम ना बदनाम हो जाए कि हमने बदला लिया है। तो ये इस तरह की हरकतें ये करते रहे हैं। इनका कोई ये कोई इनका कोई चरित्र नहीं है। तो ये दोनों तरीकों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं।